हाँ, अभी आपको बताने जा रहे हैं 11th क्लास के केमिस्ट्री का एगो छोटा सा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, माने पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन सिद्धांत ये टॉपिक तो सिद्धांत पाउली अपवर्जन सिद्धांत, ये टॉपिक तो छोटा है लेकिन इसका बहुत उपयोग है और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे संबंधित है, या आप जो है इसको रिलेटेड मान सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका हिंदी हुआ परमाणु रचना, उसी में का है ये परमाणु रचना। और ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास का मतलब होता है सजावट। जैसे केस आप झाड़ते हैं ना, तो ये केस झाड़े तो ये एक विन्यास हो गया, केस का विन्यास हो गया। तो उस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, तो उस वो जो है रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और वो फिर संबंधित है परमाणु रचना से। तो ये दोनों से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिलेशन है। तो इसको ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, वो बताता है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की, दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, समान नहीं हो सकती है। तो ये जो है क्वांटम नंबर से भी रिलेटेड हो गया। इसका रिलेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम संख्या। ये तो ये छोटा है, लेकिन ये यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। बस यही अभी यही जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो इसके आधार पर माने इसको सिद्ध करने के लिए, या एक छोटा सा जो आप क्वांटम प्रिंसिपल जो पढ़ाए हैं उसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए, तो हम बता देते हैं कि किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या होता है और उस परमाणु संख्या के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के जैसे हम लिख देते हैं सोडियम का, मान लीजिए Na, सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। प्रश्न आपको कई तरह से आता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है कि सोडियम परमाणु का, सोडियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो क्वांटम संख्या लिखने के लिए लिखिए, क्वांटम संख्या लिखने के लिए हमने पिछला वीडियो में क्वांटम संख्या जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन का
सभी इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम संख्या लिख के आपको बताए थे। आज एक तो छोटा सा चीज बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। तो किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या आप आसानी से लिख दीजिएगा। क्या करना है कि पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है, और ये समझना है कि जो SPDF जो लिखा रहता है उपकक्षा, माने कक्षाएं होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं और कक्षक होते हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो ये जो S के, जैसे अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालना हो तो S के पहले जो 3 लिखा है तो वो प्रधान क्वांटम संख्या जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको N से सूचित करते हैं, वो हो जाएगा 3। ये हो गया। और तो जो भी जहां कहीं भी माने SPDF के पहले जो कोई भी संख्या रहेगी जिसका इलेक्ट्रॉन का निकालना है, उसका हमारा N जो है आसानी से देख के लिख देंगे। वो जो होगा, इसका अगर निकालना हो तो उसका N हो जाएगा 2, इसका भी निकालना हो तो N हो जाएगा 2, इसका निकालना हो तो N हो जाएगा 3। तो प्रधान क्वांटम संख्या आपका 3 पता चल गया। और बाकी जो उप कक्षाएं होती हैं, माने N से क्या पता चलता है? N से पता चलता है प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। और जो SPDF ये होते हैं उपकक्षा, उपकक्षाएं हैं। तो ये उपकक्षाओं से क्या पता चलता है? जो एजीमुथल क्वांटम संख्या, इससे क्या पता चलता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर ये पता चलता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो S का जो होता है वो 0 होता है, और P का 1 होता है, और D का 2 होता है, और F का 3 होता है। तो जब हमको एजीमुथल क्वांटम संख्या को कैसे डिनोट किया जाता है आपको पता है ना, पिछला वीडियो में बताए हैं, उसको L से सूचित किया जाता है। तो L हो जाएगा आपका, चूंकि S है तो S का क्या हो जाएगा? 0। और जब L 0 हो जाता है तो उसका M जो होता है वो भी 0 हो जाएगा। ये यहां पर इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या लिखने आ जाएगा। इतना जान लेने के बाद आप प्रधान क्वांटम संख्या लिख सकते हैं और एजीमुथल क्वांटम संख्या लिख लेते हैं। अगर ये 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या भी आपका 0 हो जाएगा। अगर 1 2 3 आता है तो किस तरह से लिखना है ये आपको बता देते हैं। ये जो होता है, जैसे अगर L हो, L जो है 1 है, तो 1 हुआ है तो इसका तो जानते हैं M का मान कैसे होता है? प्लस L से माइनस L तक। इसको कैसे लिखा जाता है? जैसे 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा जो है 0 हो जाएगा, और तीसरा माइनस L हो जाएगा। या इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस L से प्लस L तक। तो ये हो जाएगा -1 0, और ये प्लस 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल के, और इसको एक दूसरा तरीका है कि आप जो है S को, जैसे S जो है उसका है 0, तो इसको अगर बनाना हो, कक्षक बनाना तो हो तो कैसे बनाएंगे? एक ही कक्षक होता है। अगर P का कक्षक बनाना हो, P का कक्षक बनाना हो तो उसमें क्या होता है? P में आप जानते हैं 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस तरह से 3 गो कक्षक बन जाएगा। D का अगर बनाना हो तो कक्षक ऐसे बना लीजिए, देख लीजिए किसमें भरा हुआ है। तो D में चूंकि 10 गो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसलिए 5 गो कोठा इसमें बना लीजिए। 1 2 3 4 और 5 गो हो गया। तो ये कक्षक, अब ये इसका D का क्या होता है? ये S का जो है 0,
और P का 1, D का 2 होता है। तो 2 का कैसे होगा? तो प्लस -2 और -1, 0 +1 और +2 ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से बना के या देख लीजिए कि किसका है। तो इसमें हम चूंकि S का जो है 0 है तो ये M भी 0 हो गया। और नहीं तो अगर 1 2 3 आता है तो आप ऑर्बिटल बना लीजिए, कक्षक बना लीजिए, इस तरह से सेट करके उठा के इसको यहाँ पर रख दीजिए। और अंतिम जो स्पिन क्वांटम संख्या आता है तो उसमें तो देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो किस तरह का है। अगर क्लॉकवाइज है, माने ऊपर में ऐसे गया है, तो उसका लिख दीजिए +½ ये पहला है तो +½ लिख दीजिए। अगर दूसरा इसमें आता है तो ये भी आएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर S में दूसरा आता है तो ये -½ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख के किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ साथ आपका क्वांटम संख्या निकालने के बारे में भी हम आज बता दिए और क्वांटम संख्या अब खत्म हो गया।